अब ये पिक्चर आपने जैसे भी डाउनलोड की थी कहीं से भी जी सर। दूसरे फॉर्मेट में, शायद जी WEBP जी। वाली फॉर्मेट में होगी, है ना। एग्जैक्टली सर। ऑनलाइन एडिटर आजकल दो तरह की फाइलें और आ गई है पिक्चर्स में। पहले तो जेपीजी आती थी, सिंपल सा जेपीईजी आती थी, पीएनजी आती थी, वो अभी भी आती है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए, राइट। आजकल अब आ गई है WEBP एंड .SVG। ये दोनों ही प्रोग्रामेबल वो एक्सटेंशंस होते हैं, दैट मीन्स कोडेड, राइट। हमेशा ध्यान रहे, वीडियो सबसे हेवी डॉक्यूमेंट होता है, देन इमेज, एंड देन टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट में हम कोड को भी टेक्स्ट ही कंसिडर करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स है, प्रॉपर्टीज हैं, उनमें ये देखा जा रहा है, कई सालों से था ये चीज, ये प्रॉब्लम, हेवी इमेजेस की वजह से पेज लोड टाइम बढ़ जाता था। ठीक है, अब पेज लोड टाइम बढ़ गया तो वे पेज लोड होने में दिक्कत, बाकी सारी। तो ये अभी ये दो टेक्नोलॉजी आई है जिसमें क्या है, आपकी जो इमेज है उसको कोडेड फॉर्म में सेव किया जाता है, राइट। सो ये अपने आप में टेक्स्ट वर्जन है, और टेक्स्ट वर्जन बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही लाइट वेटेड, और हाईली जो उनका क्वालिटी है वो बहुत हाई होता है, राइट। सो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि आप यूज कर सकते हो वही वेब टू PNG या JPG, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आपने कन्वर्ट किया तो पिक्चर जितनी बड़ी थी उसके साथ एक्स्ट्रा स्पेस भी आ गया है, राइट। सो इफ यू विल रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये पिक्चर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे ये फोटो पी का सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप जैसा, हम उसमें इसको अब ओपन कर लेंगे। राइट, और इसमें करना कुछ नहीं, इमेज सेक्शन में जाके ट्रिम और ट्रांसपेरेंट, ओके, दैट्स इट, फाइन। वापस से बता देता हूँ। यस सर। अब क्योंकि इसमें बाकी सारी जगह पे सब खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हम सीधे जाएंगे इमेज, ट्रिम, ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करके, जहां पे भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से वो खाली चीज हटा देगा, खाली खाली जगह। अब इसमें अगर कुछ ऐसा अलग से होता, है ना, लाइन वाइन खींची होती या कोई भी जगह स्पेस भरी होती, फिर उस समय ट्रिम का ऑप्शन करेंगे तो नहीं होगा, ये देखिए, फाइन। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ये सिलेक्शन टूल पकड़ा, केयर, इसको आप कंट्रोल+ दबा के जूम कर सकते हो, और स्लाइड करके इस टूल से, सिलेक्शन टूल से बड़ी बारीकी से कवर कर लो, फाइन। इमेज के अंदर जाके क्रॉप कर लो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, मैंने दोनों तरीके बता दिए। बस ये देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में हल्का सा 1 पिक्सल या 2 पिक्सल की जगह छूट गई, तो फाइन। फिर से मैं करके बता दूं, सिलेक्शन टूल से बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखते हुए इसको आप और ज्यादा जूम करें। फिर अगर आप ग्राफिक्स में काम कर रहे हो तो जूम इतना करना बहुत आसान बात, आम बात हो जाती है। अब ये देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा सेलेक्ट किया, आई वॉज नॉट श्योर कि वो सही से पकड़ में आ रहा है। सो एक और तरीका है, आपने सिलेक्शन इतना सा किया, देन सेलेक्ट सेक्शन में गए, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और इसको खींच लिया, है ना। एक ही चीज करने के कई तरीके हैं। ठीक है, एंटर, इमेज, क्रॉप,
अब बिल्कुल बढ़िया हो गया। फाइन ना, इसको आप कर लो एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ओके। अब इसमें अब अपलोड कर लेते हैं नई पिक्चर। आजकल एक और दिक्कत आप देखेंगे, जो नेट से आपने पिक्चर डाउनलोड की है, भले ही वो जेपीजी हो पीएनजी हो, वो अपलोड करते समय वर्डप्रेस पे वो एरर दिखाता है, सर्वर इज नॉट एक्सेप्टिंग और समथिंग ऐसे कुछ टेक्निकल एरर है। तो उस समय भी आप यही करो, पीएनजी को जेपीजी में कन्वर्ट कर लो, जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट कर लो सॉफ्टवेयर में जाके, सो इट स्टार्ट्स वर्किंग बैक। ये सर अभी बिल्कुल सही आ गया है, मतलब मैंने कोशिश की थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट अभी बिल्कुल सही हो गया है ये। सर इसमें और हम ऐड ऑन कर सकते हैं ना इमेजेस, जैसे आप बता रहे थे, मतलब हाँ, यहाँ पर सिमिलर तो और भी इमेजेस आप कर यहाँ पे। सकते हो। हाँ राइट राइट। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। हम्म। जैसे मैंने दो इसके वो सब कैटेगरी बनाई है एथनिक में, एक साड़ी और एक सूट का, तो सर मैं ये चाह रही हूँ ना वो बराबरी से आ रहे हैं, तो वो नीचे नहीं आ सकते? लाइक साड़ी के नीचे कुर्ती आ जाए ऐसे करके, आ सकते हैं नीचे सर? क्या कुर्ती साड़ी के अंदर आती है? नहीं 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 नहीं, अलग अलग हाँ है हाँ, सर, अलग लेकिन अलग है आप ना। जैसे ये हाँ देखिए। हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, बट मैं वर्ड में कॉलम में चाह रही हूँ। ओके ओके, लाइक ये ये रो में देखिए, है ना दोनों। जी एक्चुअली आपने कुछ गलती की है वहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। जी जी जी। हम जो है सीधे मेन्यू से कस्टमाइज करने चलते हैं, वहां से ठीक हो जाएगा ये। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एथनिक के अंदर आपकी साड़ीज है, साड़ीज के अंदर वो तीसरी है, इस तरीके से आपने डाल रखा है। वो टिक करते टाइम गलती करती होगी, साड़ी भी कर रही ड्रैग होगी करते वो शायद समय। कुर्ती, हाँ हो सकता है जी। मेन्यूज, ये देखिए कुर्ती को हल्का सा साड़ी के नीचे ले आए, जी पब्लिश। सर। यस। ये देखिए ऊपर नीचे आ जी जी जी। गया। ओके, ये थीम भी क्या अस्त्रा के अंदर ही थी? सर ये जो और सर कौन, ये जो मैंने ये लिया है जो बैकग्राउंड, ये ये ग्रीन स्टोर कंप्लीट। जो है। यस सर, यस सर। सर उस दिन आप कर रहे थे सर, बट वो हुई नहीं थी, फिर मैंने अच्छा सेम अच्छा कर अच्छा, ली थी। जी। नाइस नाइस, फाइन। सो इसमें और कोई दिक्कत या सवाल? सर अभी बस मैं क्या चाह रही हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड इमेज है ना सर, हम्म, इसको चेंज करूँ। ये मतलब वाला। ये इसमें चेंज। जी। क्योंकि ये प्लांट्स के लिए, ये ये प्लांट्स के लिए है सर। हम्म। मेरा समहाउ हैंडमेड चीजों को लेके है, हैंडमेड थिंग्स, तो वो राइट थोड़ा राइट। बैकग्राउंड मैं चाह रही हूँ कि इसमें कुछ मल्टीपल मतलब कम्युनिटी के लोग हों या सिटी स्टेट्स के लोग हों, मतलब इस तरीके से मैं कुछ चाह रही हूँ बैकग्राउंड। ओके ओके, वो तो फिर पिक्चर को एडिट करके ही आपको करना पड़ेगा। जी सर, बैकग्राउंड तो सर हम चेंज कर सकते हैं ना सर, इमेज। आराम से, आराम से। जी जी सर, वो और करना है मुझे, मैं करती हूँ उसको। वो कैसे होता है, उसका आइडिया है आपको? सर आई थिंक आपने बताया सर, मैं पुराने वीडियोस देखूंगी सर आपके ओके वापस। ओके, चलो एक बार और बता देता हूँ। वॉट एवर थैंक यू सो मच। चेंजेस जी थैंक यू। यू वुड लाइक टू मेक, आपको एडिट विथ एलिमेंटर करना है। पेज के जी सर। अंदर है तो, है ना, हेडर, मेन्यू, फुटर, इन सब में दिक्कत है तो क्लासिक ये कस्टमाइज में जाना है, और पेज के अंदर अगर है तो एडिट विथ एलिमेंटर में आना है। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर दोनों जी ओपन सर। करके बैठा हूँ, कस्टमाइज जी में
मैं जाके साइट आइडेंटिटी को ग्रीन स्टोर की जगह डब्ल्यू क्राफ्टी। ओके, ये ब्लैक है। सर ये टैगलाइन खुद से आई है क्या, क्योंकि मैंने नहीं, तो ये नहीं पहले से किया है। डाला हुआ था। ओके ओके सर। डिजाइन में जाके टाइटल कलर्स को हम वाइट कर सकते हैं, टैगलाइन को हल्का सा ऐसा कर दिया, ये थोड़ा ठीक। और टैगलाइन कैन बी चेंज्ड, आई वाज जस्ट शोइंग। ठीक है, ये हो गया हेडर का। अब पेज के अंदर का था, तो बस ये सेक्शन में जाके आपको यहाँ से चेंज करनी है पिक्चर। तो मैं गूगल से भी कोई इमेज लेके अपलोड कर सकती हूँ, जैसे कि हम ये अपने उसमें प्रोडक्ट में इमेज कर रहे थे उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। फाइन। और किसी को किसी चीज से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत या सवाल आप पूछ सकते हो। ओके, नहीं है तो सर फिर एक्चुअली सर मैं इसमें ना अभी और काम करूंगी तो थोड़े से डाउट्स आएंगे, धीरे हाँ, वो धीरे तो मतलब वाजिब जैसे सी जैसे बात है। काम। वाजिब सी बात है। आप जी मतलब जी। जो जो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वो तो आप इम्प्लीमेंट करो ही करो। साथ में अपने जी लेवल पे जी। भी एक्सपेरिमेंटेशन चलते रहने दो। उसमें भी कोई सवाल आते हैं, यू कैन आस्क इन दिस सेशन। ओके। जी जी। सो जैसे कि लास्ट सेशन तक हमने ये सब समझा कि यस, वेबसाइट का पार्ट, उसमें लैंडिंग पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडिंग पेज फॉर प्रोडक्ट, लैंडिंग पेज फॉर सर्विसेज, दोनों के आइडियाज अलग अलग हैं, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, राइट। वो आपको ध्यान में रहने हैं, करना भी है, राइट। और जब हम बात कर रहे हैं लैंडिंग पेज बनाने के लिए, तो उसमें एक चीज का बहुत बहुत ज्यादा काम आता है, दैट इज कंटेंट। विदाउट कंटेंट, दैट कैन बी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, है ना। तो वो अब आपके ऊपर होता है। हर एक प्रोडक्ट की एक अलग यूएसपी है। वो सारी बातें हम कर चुके हैं लास्ट के कुछ वीडियोस में, है ना। सो आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट अ वेरी वेरी गुड लैंडिंग पेज। और वो सारे एलिमेंट्स मिस नहीं होने चाहिए। फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर वे ऑफ प्रमोशन, राइट। हमने एक सेकेंड, क्या था, फनल। इफ यू रिमेम्बर, फनल्स, मार्केटिंग फनल हमने शुरुआत में देखा था। वेट अ सेकेंड। हाँ जी, ये किस किस ने पहले देख चुके हैं? आई बिलीव सबने देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज बताएं। सर मैंने नहीं देखा सर। ओके, यू आर द फर्स्ट वन। यस सर। यस सर। ओके, अंजलि पहली बार देख रही होंगे। सर
ओके, आना आपने देखा हुआ है शायद। हाँ जी सर। ओके ग्रेट। नितिन, राज, गौरव, यस सर, देखा है। देखा? देखा है सर। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो जब हमारे पास साइट है, राइट, वो साइट हमें मोबाइल पे भी ओपन करने के लिए बनानी है, और या फिर बन चुकी होगी, क्योंकि वर्डप्रेस जिस पे हम काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज हो जाती है, राइट। सो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो डन, बट यस, मोबाइल को के लिए ऑप्टिमाइज करते समय हमें एक चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज कि जो भी मोबाइल का स्क्रीन है उसके हिसाब से सारा कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड, you should have website for desktop separately, website for mobile separately, right? तो अब ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली आपको करवाना पड़ता है कि अगर कोई यूजर डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहा है तो उसको नॉर्मली जो आपकी abc.com वेबसाइट है वो दिखे, और अगर कोई मोबाइल से वो आ रहा है तो उसको m.abc.com दिखनी चाहिए, राइट। ये एक इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाना पड़ता है। इनफैक्ट अगर वेबसाइट आपकी इंटरनेशनल है या फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक बैरियर पे है, ओपन हो रही है, तो वो चीज आप उस लेवल पे भी कर सकते हो। यूजली कंट्री वाइज इट वाज इजी, लाइक अगर कोई चाइना में खोल रहा है तो आपकी वेबसाइट china.abc.com खुलनी चाहिए या फिर abc.china खुलनी चाहिए, इस तरह से मतलब ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्शन के काम होते हैं। बट रही बात व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप एंड मोबाइल, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आज की डेट में इस तरह की वेबसाइट आपको थोड़ी कम मिलेगी, m.abc.com। m से मतलब मोबाइल वर्जन। अच्छा, abc.com को ही आप मोबाइल पे खोलोगे तो अच्छा चलो खोल के देख लेते हैं। when we are talking about anything, let's have it, right? आपको क्या लगता है अगर मैं इस वेबसाइट को मोबाइल के हिसाब से देखूं तो आपको क्या दिखेगा? क्या ये टोटली चेंज हो जाएगी या फिर बहुत बड़ा छोटा छोटा दिखेगा? क्या लगता है आपको? सो इस तरह की टेस्टिंग करनी है, सो यू कैन डू दिस। आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करो और इसे छोटा करके देख लो, राइट। ये रहा मोबाइल पे आइकन, तो ये देखिए मोबाइल के हिसाब से ये सेट हो गई। फाइन। तो ये आपका वर्डप्रेस में, विक्स में, जिस जिस भी टेक्नोलॉजी में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ये वाला वर्जन क्रिएट हो जाता है। फाइन। बट होता क्या है कि जब हम डेस्कटॉप पे वेबसाइट ओपन करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सब लोड होते हैं, एक साथ लोड होते हैं, राइट। बहुत लंबा पेज बन जाता है, राइट। तो क्या लंबा पेज होना हमारे मोबाइल वर्जन के लिए सही है? नहीं है। सो लॉन्ग पेजेस अगर हम मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है लोड होने में, तो उसके लिए आप ऑटो स्क्रॉल लगवा सकते हो, ठीक है। ये टेक्निकल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, अब आप देख रहे हैं ये मोबाइल, ये देख रहे हैं गैलेक्सी नोट के हिसाब से, अलग अलग आईफोन के भी हिसाब से ये सब अपने आप से सेट हो रहा है। तो ये वर्डप्रेस में, विक्स में, शॉपिफाई में ऑटोमेटिकली कोडेड होता है। बट फॉर एग्जाम्पल आपको लैपटॉप में ये वाला एरिया दिखाना था बट मोबाइल में नहीं दिखाना है, राइट। मोबाइल में ये चीज नहीं दिखानी है, तो कैसे करोगे? सो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, जो हमारा प्लगइन है एलिमेंटर, जिससे आप वेबसाइट को एडिट कर रहे हो, तो उसके अंदर एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। उसको यूज करके यू कैन make your website for mobile as well. Means separate design for mobile, separate design for desktop, right?
और उसके लिए आपको अलग से वेबसाइट रीडिजाइन करवाने की भी जरूरत नहीं है। सो क्या आप देखना चाहेंगे वो चीज? यस तो सर। फॉर एग्जाम्पल शॉप नाउ का बटन यहाँ पर आ रहा है, और लेट्स ब्रिंग द स्प्रिंग टू योर होम, ये बहुत बड़ा फ्रेज है, बहुत लंबा फ्रेज है। मैं चाह रहा हूं कि मोबाइल पे छोटा फ्रेज दिखे। क्यों दिखे? तो ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ। जब आप मोबाइल के लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो यहाँ पर शॉर्ट फ्रेजेस होने चाहिए। डेस्कटॉप के लिए लॉन्ग फ्रेज, और मोबाइल के लिए शॉर्ट फ्रेज। व्हाई इज इट सो? क्योंकि छोटा स्क्रीन दिख रहा है, यूजर इतना लंबा पढ़ता नहीं है, उसको छोटे वर्ड्स में क्लिक होना चाहिए। So instead of having this much lengthy phrase, छोटे छोटे वर्ड्स रहें तो ज्यादा अच्छा है। एंड इट इज यूजली सेड कि विद इन 4 to 5 वर्ड्स में आपके वो अच्छे वर्ड्स, कैची वर्ड्स होने चाहिए। जबकि डेस्कटॉप पे क्या है, आराम से 12 से 15 वर्ड्स में यू कैन कवर योर मैसेज। फाइन। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको डेस्कटॉप और वर्सेस मोबाइल में डिफरेंसेस मिलेगा। फाइन। चलो अब ये मोबाइल पे कैसे काम करेगा मोबाइल के लिए? एडिट एक्सक्यूज मी विथ सर। एलिमेंटर। हाँ जी। सर मैं कह रहा था जैसे मोबाइल के लिए अपन अलग बना रहे हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग, तो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे इनकी रैंकिंग भी अलग अलग हो जाएगी फिर क्या? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट अगर हम इसी डिजाइन के अंदर ही सारे काट छाट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा वर्ड्स का। बाकी तो सब काम करेगा। अब जैसे ही डेस्कटॉप में आपने ये फ्रेज लिखा, लेट्स ब्रिंग द स्प्रिंग टू योर होम, राइट? हाँ, इसमें जो कीवर्ड है वो डेस्कटॉप पे रैंक कर रहा है। मोबाइल पे आप कुछ और टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो, वो स्पेसिफिकली मोबाइल पे रैंक करेगी। फाइन। और इसी वजह से आपको ये भी डिफरेंस पता चलेगा कि डेस्कटॉप के लिए जो भी कंटेंट आपने बना रखा है और मोबाइल के लिए जो कंटेंट बना रखा है वो डिफरेंट है। फाइन। और एक और बड़ी चीज, आजकल अब क्या हो गया है, गूगल सबसे पहले मोबाइल साइट को देखता है, फिर वो रैंक करता है। मोबाइल में मतलब उसको नो एरर, नो इश्यूज कुछ नहीं होने चाहिए, सब फ्लॉलेस। तो मोबाइल की रैंकिंग वो अलग करता है कैलकुलेट, डेस्कटॉप की रैंकिंग अलग कैलकुलेट करता है। ठीक है। तो अब जैसे कि इसी स्क्रीन को मुझे मोबाइल के लिए अलग करना है, सो व्हाट कैन आई डू? या तो ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम, इस कॉलम को ही आप दो कर दो, डुप्लीकेट। अब देखो आपको दिख रहे दो दो, राइट? मैं राइट वाले में स्प्रिंग कलेक्शन, फाइन, ये मैं कर रहा हूँ। इसको क्या करते हैं, ये इस कॉलम को आपने एडिट किया, गो टू एडवांस, रेस्पॉन्सिव। ये वाले को हमें स्पेसिफिकली मोबाइल में दिखाना है, मोबाइल एंड टैबलेट। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में हाइड कर देंगे। और ये लेफ्ट वाले को हमें उल्टा करना है, रेस्पॉन्सिव में गए, इसको हम टैबलेट और मोबाइल में हाइड कर देंगे। दैट्स इट। अब चल के देखें, व्यू पेज पे करें, कंट्रोल दबा के व्यू पेज करो तो एक सेपरेट टैब खुल जाएगा। ओके, ये डेस्कटॉप है, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। ये राइट साइड खाली दिख रहा है, ऐसा ये बीच में नहीं है, ये लेफ्ट साइड में खिसक चुका है। बट फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए बताऊं तो यस, ये डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है। और ये मैं वो मोबाइल पे करूंगा तो ये देखिए स्प्रिंग कलेक्शन आ गया मोबाइल पे। जैसे ही मोबाइल सपोर्टिव स्क्रीन साइज आया तो कंटेंट चेंज हो गया। फाइन। बट ये एक दिक्कत है, मोबाइल में तो बहुत अच्छे से आ गया, ये देखो बीचों बीच स्प्रिंग कलेक्शन, क्योंकि मोबाइल में ज्यादा जगह होती नहीं है।
बट डेस्कटॉप पे थोड़ा सा बिगड़ के दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, लेफ्ट और राइट में अलग अलग दिख रहा है ना। तो आप क्या करो कि इसको आप कर दो डिलीट। ठीक है, इसको ऐसी ही ऐसे रहने दो। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को आप क्या कर दो, डुप्लीकेट। राइट, ये सेक्शन अलग अलग हो गया। इस सेक्शन को आप कर दो डेस्कटॉप के लिए, और इस सेक्शन को कर दो मोबाइल के लिए। फाइन। अच्छा, ये पहले ही आपको चेक करना है कि कैसा दिख रहा है। सो देर इज ए बटन, responsive mode over here, right? Just beside update and आई icon, preview button, आप इसको दबाओ, मोबाइल पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ का कंटेंट आप चेंज कर दो, स्प्रिंग कलेक्शन 2022। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक हो गया, दैट मीन्स वो डेस्कटॉप के लिए था और ये मोबाइल के लिए है। अपडेट, लेटेड अपडेट, यस। अब रिफ्रेश करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये भी बीचों बीच आ रहा है। लेट इट लोड, राइट। इसको जैसे ही आप शॉर्ट करोगे, उप्स, कंटेंट कहाँ गया हमारा? उसको हाइड तो नहीं कर दिया हमने? ये कंटेंट हाइड क्यों दिख रहा है? हाइड ऑन डेस्कटॉप, ओके, शायद मोबाइल पे दिख लग जाए। मोबाइल पे आप देखोगे क्योंकि हाइड ऑन डेस्कटॉप है। ओके, यहाँ पे भी हाइड कर रखे हैं ना हमने। यस, ये देखो अब सही है। तो वाइल एडिटिंग ये छोटे छोटे गड़बड़ का ध्यान जरूर रखें, अदरवाइज खुद ही कंफ्यूज होके बैठ जाएंगे कि कहाँ दिक्कत हो गई। एक बार रिफ्रेश कर दिया। नाउ लेट अस चेक, आर वी डूइंग करेक्ट? यस, ये देखो, स्प्रिंग कलेक्शन 2022। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, मतलब जो वर्ड्स हैं दैट वर्क्स वेरी मैजिकली। कभी भी छोटे मोबाइल हैंडसेट के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हमें नहीं होना है, राइट? अभी जैसे कि मैंने इसमें रख दिया स्प्रिंग कलेक्शन 2022, लोगों को पता है, लोगों को ये भी पता है कि वो कितने हरी में है, राइट? हमेशा मोबाइल पे ध्यान रखें, मोबाइल पे जो भी आपके वेबसाइट एक्सेस कर रहा है उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो भले ही घर पे बैठा हुआ है, आराम से लेट के देख रहा है, बट स्टिल मोबाइल के यूजर्स थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखें, छोटे वर्ड्स यूज करें मोबाइल डिवाइसेस के लिए और बड़े वर्ड्स सेंटेंसेस डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप में, राइट? हाँ जी। दूसरा, अब रही बात, वंस यू हैव अ मोबाइल साइट और डेस्कटॉप रेडी, डेस्कटॉप वेबसाइट, अब आपको मूव करना है एसईओ पे। ठीक है, नाउ दैट मींस आपको अपनी वेबसाइट में एसईओ के हिसाब से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, उसका ऑन पेज, उसका ऑफ पेज, राइट? अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सबको धीरे से एक एक करके हम फिर से वापस से समझेंगे, और जिन्होंने पहली बार सुना है वो तो फिर समझेंगे साथ में, राइट? तो हमें एसईओ का पहले ध्यान रखना है, बिकॉज एसईओ इज द न्यू ऑफ दिस हाउस। जैसे हम बोलते हैं ना, घर बना रहे हो तो उसका नींव अच्छा होना चाहिए, तो दैट इज द सेम। अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ अच्छे से हुआ है
तो वो सोशल मीडिया पे भी अच्छे से काम करती है। पेड मार्केटिंग में भी आपको सस्ते से सस्ते ट्रैफिक लेकर आती है, राइट। तो हमें उसी तरह का काम करना है। सो लेट्स गो फॉर SEO, राइट। सो फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो आप मुझे बताएंगे, मुझसे सवाल कर सकते हैं बाद के सेशंस में। एंड इफ यू राइट move to SEO, then we'll discuss about that. Okay, so वेबसाइट पे SEO का काम करना है। छोटी छोटी बेसिक्स वाली बातें करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। फाइन। वैसे सेशन में तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने SEO के बारे में काफी कुछ सुन चुके हैं, काफी काम भी कर रहे हैं, बट कई लोग नए से हैं। बट स्टिल लेट्स ब्रिंग इट ऑन फ्रॉम द बेसिक्स, राइट। अब जैसे कि ये वेबसाइट है, राइट। अब इसमें हमें वो सारे काम करने हैं जो इस वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए अच्छे से बेहतर बना दे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा अभी SEO में, राइट। बेसिक से बात करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। तो आपको अच्छा इसमें प्लांट प्लांट वाली बातें अभी इग्नोर करना, ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वेबसाइट क्या है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, सब चीज हाथ से बनी हुई, जिसमें हाथ से बनी हुई ड्रेसेस हैं, हाथ से बनी हुई होम डेकोर की चीजें रहेंगी, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये वेबसाइट किन कीवर्ड्स पर रैंक करनी चाहिए और क्या कंटेंट होना चाहिए? सी, देयर आर ड्रेसेस, देयर आर होम डेकोर आइटम्स, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी वेबसाइट पे देख रहा हूँ जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, हैंडक्राफ्टेड होम डेकोर आइटम्स हैं, या हैंडक्राफ्टेड ड्रेसेस हैं, तो ये वर्ड्स होने चाहिए। फाइन। अब जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, तो गूगल भी जब फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएगा होम पेज पे, तो वो भी देखता है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है और ये आखिर वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, राइट। तो सबसे पहली चीज आती है टाइटल, जहां पर लिखा हुआ डब्ल्यू क्राफ्टी फॉर वुमेन बाय वुमेन, राइट। बट ये फ्रेज एक तरह से ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि यस दिस बिजनेस इज रन बाय वुमेन, राइट, लीड बाय वुमेन, सबके लिए है, राइट। बट इफ दिस टाइटल इज लैकिंग सर्टेन कीवर्ड्स, सो ये SEO के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट। तो सबसे पहला क्या था, कीवर्ड्स। सेकंड, लोकेशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। SEO में वेबसाइट के अंदर जैसे ही आप घुसो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। पहला कीवर्ड्स, दूसरा लोकेशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। टाइटल हो गया, फिर ये हेडिंग। भाई टाइटल, जब आप किसी बुक को देखते हो तो वो सबसे पहले उसका चैप्टर का टाइटल पढ़ते हो, एंड देन उसके बाद हर लेसन के हेडिंग्स देखते हो, हर पेज की हेडिंग्स देखते हो, राइट। तो ठीक उसी तरीके से है इस वेबसाइट का टाइटल, एंड देन उसके बाद उसकी हेडिंग्स। तो ये दोनों जगह आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल, हेडिंग्स, एंड देन फिर बात आती है कंटेंट, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए फॉर SEO पर्पस, ठीक है। ओके, सो टेक्निकली अब बात करें, टेक्निकली बात करें तो SEO हैज टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड ऑन पेज SEO,
सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ, राइट। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एसईओ होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को जरूरत है क्या बताने की? और एसईओ से करते क्या है, फायदा क्या होगा? नहीं? ओके, फाइन, दैट्स गुड। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल सी बात है, वी हैव टू रैंक आवर वेबसाइट ऑन गूगल और एनी सर्च इंजन सॉफ्ट वेबसाइट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, और उसके दो मेथड है, ठीक है। ऑन पेज मतलब ऑन दी साइट, ऑफ पेज मतलब ऑफ दी साइट, राइट। ऑन पेज मतलब ऑन दी साइट, वेबसाइट के अंदर का कंटेंट आपके कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, फिल्ड विद कीवर्ड्स होने चाहिए। और ऑफ दी साइट मतलब वेबसाइट के बाहर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपकी पॉपुलैरिटी उस तरीके से होनी चाहिए, ज्यादा फेमस होने चाहिए, या हम सिंपल सी बात करें इंटरनेट पे, इट शुड बीन स्प्रेड ओवर द इंटरनेट, ठीक है ना। ये दो चीज हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑन पेज के लिए अब आप मुझे बताओ कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हो हमें बनाने चाहिए या होने चाहिए रिलेटेड टू दिस वेबसाइट, बताइए भैया जानकार लोग। हमें वेबसाइट का ऑन पेज सुधारना है तो क्या क्या करना चाहिए? पेजेस पे ध्यान दें। तो वेट, हाँ जी। सो दिस इज द वेबसाइट, कहाँ से चालू करें इसका एसईओ करना, बताइए, सब जानते हैं एसईओ के बारे में। नो आइडिया, क्या मेरी आवाज जा रही है? यस सर। सर वेबसाइट का लिंक कुछ गुड वेबसाइट्स पे लगा नहीं, ये तो ऑफ पेज हो जाएगा। नहीं सो ऑन पेज का याद नहीं आ रहा। ऑन पेज का याद नहीं आ रहा? सर ये जो ऑफ आपने पेज का पहले सर, जो बताया कि ऑफ जो पेज का, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, एक्चुअली जो आपने बताया ना सर कि कीवर्ड्स जो मतलब जनरली जो इन जनरल लोग जो चाहते हैं वो कीवर्ड्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल होने चाहिए आपकी वेबसाइट में कम से कम। लाइक किसी ने बोला हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी साड़ी चाहिए आपको, तो वो वर्ड यूज होना चाहिए, तो वो शायद वो ऊपर आएगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं, सुटेबल जो भी हैं, जितने भी बेस्ट पॉसिबल है वो हमें यूज करने पड़ेंगे। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑन पेज का कीवर्ड से सर मैंने रिलेट होना ऑफ पेज सही बताया था क्या? चाहिए। हाँ जी, ऑफ पेज आपने सही बताया। ओके, और कोई भाई बताओ, काफी जानने वाले लोग हैं भाई। सर हमने आर्ट का कुछ एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया था। आर्ट का? हाँ हाँ जी सर, आर्ट का नहीं, कोई एक से कॉलेज था सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डिजाइनिंग, हाँ फैशन डिजाइनिंग का एक कॉलेज था, हमने उसे ऑप्टिमाइज किया था। राइट राइट, वो कौन सा? नहीं, वो कोई दूसरा था।
उसमें हमने कुछ इनकॉर्पोरेट किए थे कीवर्ड्स, नियर मी एंड फैब आर्ट ईयर है ना? यस सर, फैब आर्ट। हम्म। एक्चुअली उस टाइम आपने मुझे दिया था तो इसमें मैंने कुछ राइट। बताया था, उस टाइम भूल गई फिर मैं उसके बाद। चलिए खैर राज बताइए कहाँ से चालू करें? हेलो नितिन, आप सर बता दो। फेविकन टाइटल इन चीजों से स्टार्ट करते कहाँ से? हैं सर। टाइटल फेविकन हो गया सर ओके जी। ओके ओके, जी गुड पॉइंट। हाँ, फैब आइकन, राइट। व्हाट इज फैब आइकन? साइट आइकन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फैब आर्ट मैंने ओपन किया तो यहाँ पर एक छोटा सा लोगो दिखा रहा है, राइट, ऊपर में टाइटल के बाजू में। डब्ल्यू क्राफ्टी में नहीं दिखा रहा है, राइट, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड विथ एसईओ, बट यस ब्रांडिंग का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे एडिट पे ये ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का लोगो है, फोटोपी का लोगो है, ठीक उसी तरीके से वी हैव टू क्रिएट। बट द थिंग इज फॉर द सेम वी नीड टू हैव वन लोगो, इमेज बेस्ड लोगो, राइट, क्योंकि वो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है साइट आइकन। ये देखिए खाली पड़ा हुआ अभी साइट आइकन। तो फिलहाल मैं अभी कोई सी भी पिक्चर डाल देता हूँ जिससे कि वो एक चीज बन जाए। इसके बाद फिर मैं बिल्कुल बेसिक से बताना चालू करूंगा कि एसईओ को कहाँ से हमें चालू करना है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल देखते हैं, इसी पिक्चर को हम लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी पिक्चर है। जैसे ये बता रहा था 500 बाय 12, 500 बाय 12, 512 बाय 500 बाय 12, राइट, लेना है। हम इसको ले लेते हैं फिलहाल। ये यस क्रॉप करने का ऑप्शन दे रहा है, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। कूल। It's cropping. Yes. So this tweak was related to website optimization, not in terms of SEO, but the branding. So यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब एक लोगो आ चुका है, राइट। ओके, अब इसके बाद हम धीरे धीरे एक चीज समझते हैं पूरी वेबसाइट के बारे में। सो यस हमें कीवर्ड से चालू करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमें समझ में आ गया इट्स रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी आइटम्स, हैंडमेड ड्रेसेस, राइट, हैंडमेड। अब हमारी कैटेगरीज क्या थी? एथनिक वियर, होम सर अभी तो डेकोर, मैंने 2 ही डाली मुझे। राइट। सो हैंडमेड ड्रेसेस है और हैंडमेड होम डेकोर आइटम्स है, ठीक है ना। होम डेकोर, वेट अ सेकेंड। हाँ जी। सो जब हमें पता चल गया है जिस तरह की चीजें हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही कॉम्पिटिटर रिसर्च करें, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च हम डिटेल्ड में करेंगे, बट साथ ही साथ पहले वो वाले कॉम्पिटिटर हम ढूंढ लें जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, ठीक है। सो इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके हम एक ब्रिस्क सर्च करेंगे
और देखेंगे कि कौन कौन से इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है ना। इट्सी इज इंटरनेशनल डायरेक्टरी साइट, सो हम उसको अभी पीछे छोड़ते हैं बिकॉज इट हैज मेनी कीवर्ड्स। बुना स्टूडियो, यस, हैंडमेड ड्रेसेस, ये देखिए कीवर्ड आ गया। बाय हैंड, सस्टेनेबल क्लोथ्स, सेपिया स्टोरीज, शॉप ऑर्गेनिक हैंडमेड, ओके दैट्स कूल। ओह वाह, देखो एक चीज आपने नोटिस करी, पिक्चर्स आने लग गए। सो गूगल इज एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर रिजल्ट्स, राइट। पिक्चर्स भी साथ साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेबसाइट में पिक्चर्स अगर बहुत अच्छी हैं तो गूगल उसको इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, सो हमें कुछ कुछ वेबसाइट्स मिल चुकी हैं। इनके होम ये टाइटल्स को देखो, राइट, वहां पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका, इन यू वेबसाइट्स को आप कीवर्ड रिसर्च सॉफ्टवेयर्स में डाल के वहां से भी निकाल सकते हो कि क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो जिसमें एक सॉफ्टवेयर, तो बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है हम यूज करेंगे, दैट इज कीवर्ड प्लानर, राइट, गूगल एड्स का। जिसको ये नहीं पता उसके लिए अभी वेट करिए, हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा, हमारे जो भी कैटेगरीज हैं हम उनको भी एज ए कीवर्ड ट्रीट करेंगे। एथनिक वियर, राइट, एथनिक वियर के अंदर क्या क्या था, एक था कुर्तीज और दूसरे थे साड़ीज। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हैंडमेड साड़ीज, हैंडमेड कुर्तीज। ठीक है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, इन्हीं कीवर्ड्स को, इन्हीं प्रोडक्ट्स को एज ए कीवर्ड यूज करना है हमें। ठीक है ना, और मेजर कीवर्ड क्या है हमारा, हैंडमेड, होम डेकोर तो हमने यूज कर ही लिया। बस ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला स्टेप क्या है, आपने कॉम्पिटिटर यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च। सेकंड है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में भी फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करके हमने इतने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं, अब आपको इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके बाकी कीवर्ड समझने हैं, निकालने हैं। सो हाउ वी कैन डू इट, with which software we will do keyword research, कोई बता सकता है? SEO Marsh। SEO Marsh, ऐसा कोई टूल है क्या, SEO Marsh? नहीं नहीं, बता रही हूँ, एक मिनट सर, बता रही हूँ। SEM Rush, गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ जी, गूगल कीवर्ड प्लानर का तो यूज करेंगे। एंड SEM Rush इज पेड टूल, तो उसमें उतना डिटेल नहीं मिल पाता है। तो यस, हम गूगल एड्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे जिसके अंदर कीवर्ड प्लानर है, राइट। Yes sir, it's SEM Rush। हाँ जी, हाँ जी। फाइन, सो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको कीवर्ड प्लानर का सॉफ्टवेयर दिखे मिलेगा, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, और जो भी आपने कीवर्ड निकाले हैं उसको सिंपली जाके आपकी जो कैटेगरीज हैं
उन्हीं को जाके एज ए कीवर्ड डिस्कवर न्यू कीवर्ड में डाल देना। ठीक है, अब किस कंट्री के लिए आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो उसके हिसाब से नाम यहाँ सेलेक्ट कर लो, राइट, सिटी, स्टेट, कंट्री। मैं अभी पूरा इंडिया लेके चल रहा हूँ एंड देन गेट रिजल्ट्स, राइट। दिस सॉफ्टवेयर विल ब्रिंग यू ऑल दी डिटेल्ड नंबर्स जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए बिफोर ऑप्टिमाइजिंग आवर वेबसाइट। ठीक है, सो अब जैसे कि हमारे पास अभी दो ही कैटेगरीज हैं, सो हम उन्हीं दो कैटेगरीज में ज़्यादा हम फोकस कर लेंगे। ठीक है ना, ड्रेस वाइज अगर देखा जाए तो साड़ीज, यस, वेडिंग ड्रेसेस, आर वी गोइंग टू यूज वेडिंग ड्रेसेस राइट नाउ? नो, मे बी लेटर ऑन। ठीक है ना, यस सर। सो अभी वेडिंग ड्रेसेस हटा देते हैं। लहंगा अभी रहेगा क्या? नहीं, सर अभी तो नहीं है सर। ओके, अदर fine, there are certain keywords related to women and girls, तो obviously जब dresses हम वैसा यूज करेंगे तो फैब्रिक भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, हैंड एंड अदर कीवर्ड्स में हैंडमेड्स आ जाएंगे, तो वो तो हम रखेंगे। तो ये राइट साइड में आपका ऑप्शन क्या है, फिल्टर करने का। यू कैन फिल्टर आउट कीवर्ड्स यूजिंग दिस सेक्शन, रिफाइन कीवर्ड्स। नाउ टोटल कीवर्ड्स कितने सजेस्ट कर रहा है? 174 कीवर्ड्स हैं, जिसमें से 154 यहाँ पर अभी दिखा रहा है, राइट। हमें ध्यान से देखना, ऑलमोस्ट एक बार हमें चेक करना है ऊपर से नीचे तक। हैंडमेड ड्रेसेस इज गुड, हमारे कीवर्ड्स में हैं ये सारे कीवर्ड्स। हैंडमेड डेकोर है, लेटेस्ट हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, हाँ ये भी हमारे काम का है। और आप बस ऐसे ही एक बार स्कैन करके देख लो, कोई अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब का नहीं है, आपके वेबसाइट से मैचिंग नहीं है, उसको हम बाद में कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल रिमूव इट, राइट। हाउएवर इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट, एवरेज मंथली सर्चेस, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज शोइंग कितनी डिमांड है अभी ऑल ओवर इंडिया। अभी हैंडमेड होम डेकोर आइटम्स लगभग 1000 से लेके 10,000 के बीच के सर्चेस चल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर चेंज में आप देख रहे हो कितना चेंज है, 900 प्लस का ग्रोथ है इसमें। अब वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले सालों में 2 साल से पूरा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था, राइट, कोई खरीदारी नहीं कर रहा था, अभी इसलिए इतना ज्यादा प्लस दिखा रहा है। लेटेस्ट हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, राइट, 900 प्लस का ग्रोथ है। सो दैट मीन्स यस, these keywords, yes, matching with our website, as well as Google is also showing it has a growth, right? नंबर ऑफ सर्चेस भी आप देख रहे हो 100 से 1000 के बीच में है, तो काम की तो है भाई। हैंडमेड दिवाली डेकोरेशन आइटम, अब दिवाली डेकोरेशन आइटम, शुड वी यूज इट राइट नाउ? नो, बिकॉज अभी दिवाली का कोई ओकेजन है नहीं, तो ये इस कीवर्ड को भी लेने का मतलब नहीं है अभी। बाद में हम ले सकते हैं आफ्टर जुलाई, क्योंकि किसी भी कीवर्ड पे अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, सो एटलीस्ट आज की डेट में 4 से 5 महीने पहले से वर्कआउट चालू करना पड़ता है। द हैंडमेड साड़ीज, यस, ये हमारा कीवर्ड है। सो अब कई सारे कीवर्ड्स हमारे हैं और ऑलमोस्ट सर सारे। बस इसमें ये जो ईयर ऑन ईयर चेंजेस है सर, ये तो 0% दिखा रहा है सर, और हैंडमेड साड़ीज के आगे। हाँ हाँ, 0% चेंज है, मतलब अभी भी 100 से 1000 के बीच में ही सर्चेस। ओके 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 ओके। हैंडमेड डेकोरेशन आइटम इज शोइंग 90% डिक्लाइन, बट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, इसका मार्केट है अभी भी, है ना। अच्छा, बाकी ये कंपटीशन क्या दिखा रहा है, बेसिकली इसके साथ साथ आपको प्राइजेस भी दिख रहे हैं। सो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया था अभी हैंडमेड साड़ीज एंड हैंडमेड ड्रेसेस, तो कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी आए थे, राइट। सो ये जो डेटा है बेसिकली यहाँ से आप अगर देखो कंपटीशन से लेके प्राइस तक, ये आपको पेड कैंपेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इतने रुपए पर क्लिक के पे कर सकते हो, तो यस, यू शुड रन एडवर्टाइजमेंट ऑन दीज कीवर्ड्स। और ये कंपटीशन हाई मीडियम, इसका मतलब यही है कि देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स रनिंग एड कैंपेन्स
ऑन दिस कीवर्ड, हैंडमेड क्लोथिंग ब्रांड्स। मीडियम मतलब कम लोग कर रहे हैं बट कर रहे हैं। इसमें कोई अगर लो मिलता है, यस, हैंडमेड होम एक्सेसरीज, तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें लोग बाग एड रन करना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि दे मस्ट हैव रैन एडवर्टाइजमेंट, बट इस कीवर्ड से ज्यादातर लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे आप कीवर्ड समझोगे, यू शुड लर्न, ये कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि यूजर्स किस कीवर्ड को सर्च करके क्या सोच रहा है। क्या वो खरीदारी करने वाला है, क्या वो सर्च की कर रहा है सिर्फ, क्या वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, राइट? सो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन दीज कीवर्ड्स। ठीक है? सो इसलिए अभी लो दिखा रहा है। हो सकता है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इस पे एड रन नहीं कर रहे, हम करना चाहें ये हमारी डिसीजन हो सकती है, राइट? बट जैसा मैंने बताया, देर आर सम सर्टेन आइडियाज बिहाइंड द कीवर्ड। अगर हम उसको समझ लेंगे तो हम भी उस पर एड रन नहीं करेंगे। ठीक है? सो अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट वर्क, हमें इसको पूरे सबको डाउनलोड कर लेना चाहिए। दैट विल बी आवर नेक्स्ट वर्क। कहाँ से डाउनलोड होगा? ये राइट साइड से ये डाउनलोड कर लेते हैं .csv। सर ये पेड अकाउंट है ना? नहीं नहीं, ये पेड अकाउंट नहीं है, ये फ्री अकाउंट है, इसीलिए आपको ये रेंज में दिख रहा ओके सर। है ना? अगर मैं इसको पेड अकाउंट में स्विच करके फिर करूँ, कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, हाँ कॉपी है। वो पासवर्ड चाहिए। ओके, फॉरगेट अबाउट इट, मैं पासवर्ड भूल गया। खैर, सो दिस इज इट। हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं। यस, हाँ जी। सो इस तरह का कुछ दिखता है। ये रही एक्सेल फाइल, आपके पास सारी चीज वो है इसमें ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली सर्चेस दिखा दिया है डाउनलोड करने के बाद, बट मुझे इसमें भी थोड़ा सा वो लग रहा है डाउट, बिकॉज एवरी नंबर इज स्टार्टिंग विथ 5, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है? सो ऑलमोस्ट सारे आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है? ग्रुप दीज कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, राइट? हमें ग्रुप करना होता है। ग्रुप इन द सेंस, जो एक जैसे कीवर्ड्स हैं उनको एक जगह रखना। ठीक है? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क है, मगर यस, इससे ये पता चलेगा कि भाई हम होममेड साड़ीज जो है कीवर्ड, वो हमें पर्टिकुलर साड़ीज के पेज में और रखना है, राइट? लेट अस सी कितने कीवर्ड्स हैं साड़ीज से रिलेटेड। ये देखो, ये भी है। ओके, हैंड क्राफ्टेड साड़ीज। ओके, राइट साइड का एक्चुअली इस तरफ का डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। हाँ जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अच्छा, मैं मैक के लैपटॉप में हूँ, इसमें थोड़े से दूसरे तरीके से काम होता है। अगर आप तो इसको वर्ड फिल्टर पे, लगा कैसे करेंगे? हाँ फिल्टर लगाकर। हाँ, अभी अब एक बार कलरिंग हो गई तो फिल्टर लगा सकते हैं।
फाइन। तो हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, मैं इन सबको हटा देता हूँ। हाँ जी, मैंने फिल्टर लगा दिया। हाँ जी, सो ये हो गए हमारे, ये रहे सारी से रिलेटेड कीवर्ड्स, राइट। क्यों मैंने इन सब की ग्रुपिंग कर दी? बिकॉज ये सारे कीवर्ड्स कहाँ जाएंगे? साड़ी वाले सेक्शन में जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें ग्रुपिंग करना जरूरी है। तो व्हाट इज द प्रोसेस? पहला हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, सेकंड में हम सीधे चले गए कहाँ? गूगल कीवर्ड प्लानर पे, वहां से हमने आइडियाज जनरेट किए, राइट। एंड देन थर्ड में हमने ग्रुपिंग करी, grouping keywords based on similar keywords for targeted pages, right? टारगेटेड पेजेस का क्या मतलब? हमारी वेबसाइट में देखिए अलग अलग सेक्शंस है, होम डेकोर भी है, एथनिक वियर भी है, और उसके अंदर कुर्तीज भी है, साड़ीज भी है, राइट। हम कुर्तीज के सेक्शन में तो साड़ी वाले कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। So which one category is targeted category for these keywords? Sarees, right? Ethnic wear के अंदर जो सारी सेक्शन है, ये सारे कीवर्ड जो आपने अभी देखे, ये सब उस पर्टिकुलर पेज के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें से भी हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि साड़ीज के अंदर जब हम मल्टीपल साड़ीज डालेंगे, सो देयर कुड बी पट्टू साड़ीज एज वेल, कलमकारी साड़ीज एज वेल, राइट, सुंदरी साड़ीज एज वेल। तो हमें वो सारे कीवर्ड्स उन सेगमेंट पेजेस में डालने हैं, राइट। कोई भी कीवर्ड को हमें गलत पेजेस पे या डिफरेंट पेज पे नहीं डालना है, ओके। Okay, so here it is, the sarees page. Now see, यहाँ पर इस पेज को हमें ऑप्टिमाइज करना है with all those keywords. अब देखो ये पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करें, यहाँ तो आपके बटिक प्रिंट, हाँ, कांथा, सी दीज आर द फर्दर कीवर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को लेके और फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा और उनके कीवर्ड्स इन सेगमेंट्स में डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हमें एक ये पेज मिला है, क्या है इस पेज का नाम? पेज का यूआरएल सारीज, ठीक है ना, हैंडमेड सारीज। और इस पेज का हमें टाइटल, यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, ये चार चीजें ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है। इफ यू विल सी ओवर हियर, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल सारीज, ठीक है। जो चीजें मैंने यहाँ पर बोली है, ये चार चीजें, उसी को ध्यान देना। सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल कहाँ है? ये सबसे ऊपर है, ठीक है ना। साड़ीज एंड ब्लाउजेज आर्काइव्स, बाय हैंड इंडियन एथनिक वियर ऑनलाइन, सस्टेनेबल फैशन, हैंडमेड क्लोथ्स, ये कीवर्ड इन्होंने डाला हुआ है इस पेज पे। और ये देख पा रहे हो, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है, फैबुलस वेबसाइट वर्डप्रेस पे। कैसे पता चला मुझे? प्रोडक्ट कैटेगरी का यूआरएल एज इट इज सेम टू सेम है, तो इनका यूआरएल देख लो और हमारा यूआरएल देख लो, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो वर्डप्रेस पे इतनी अच्छी वेबसाइट भी चलाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरे तरीके से चेक करना है तो मैं, यस, मैंने इनकी कोडिंग पे जाके चेक किया, WP कंटेंट, यस, WP कंटेंट मतलब वर्डप्रेस। इन्होंने कंटेंट ऐड नहीं किया, अदरवाइज अगर इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है तो हमें कंटेंट भी ऐड करना चाहिए। कैसे ऐड करना चाहिए? फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में हम जाते हैं, ठीक इसी तरह के किसी कैटेगरी को देखते हैं,
ठीक है ना। किस में आएगा, फैशन के अंदर आएगा, विमेन साड़ीज, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, इन्होंने भी टाइटल में डाला हुआ है साड़ीज, बाय साड़ीज ऑनलाइन एट लोएस्ट प्राइस फ्रॉम 3 लाख प्लस लेटेस्ट कलेक्शन, ये इनका टाइटल है। और यहां देख रहे हो कंटेंट, ठीक है। दिस इज अ कैटेगरी पेज विद अ कंटेंट, ठीक है ना। तो कोई सा भी पेज हो, आपको कंटेंट ऐड करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सर मैंने कंटेंट तो डाला है, बट जैसे मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डाला है, तो कैटेगरी की पेज पे कैसे डालेंगे? मतलब मैंने प्रोडक्ट के साथ तो डाला हुआ है, हम्म, बट जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कैटेगरी पेज पे डाला है फ्लिपकार्ट वालों ने। हाँ जी। लाइक मेरा क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से है प्रोडक्ट, मेरे हम्म, अलग अलग हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी है, तो मैंने हर प्रोडक्ट के लिए अलग कंटेंट डाला है, वो डाला है, कंटेंट डाला है। अब अगर कैटेगरी पेज के लिए डालना हो तो कैसे करेंगे मीन्स? हाँ जी, अब देखो यहाँ पर इनका कंटेंट थोड़ा सा चेकआउट करो, ठीक है ना। ये पेज किससे रिलेटेड है, विमेन साड़ीज से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड सेक्शन पे आ जाते हैं वापस से, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, सो ये पेज पे यहाँ पर कीवर्ड आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ऐसे कीवर्ड को स्पॉट करो जो इन जनरल हैंडमेड साड़ी से ही रिलेटेड हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुंदरी हैंडमेड साड़ीज, ये क्या कैटेगरी है हमारी, नहीं। तो जो कैटेगरी नहीं है मैं उसको भी थोड़ा सा, है ना, दूसरे कलर में सुंदरी। सो हमें हमारे कंटेंट में कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करने ही पड़ेंगे, हाँ जी, तभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कर हम रहे हैं, कीवर्ड जैसे कुछ भी डालते हैं सर, तो ऊपर सबसे पहले मर्चेंट एड्स आ जाती है, तो ये भी उसका पार्ट होता है कि? वो तो एडवर्टीजमेंट से, अगर ऐड रन करेंगे तो ऐड में जाएगा अपना ऐड, हमारा पेज भी, ओके। है ना। नहीं नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि मैं कभी भी कुछ सर्च करती हूँ तो सबसे हाँ पहले मुझे ऊपर मर्चेंट एड्स दिखती हैं, हाँ, तो ये भी क्या उसका एक पार्ट होता है? नहीं ना, वही तो मैंने कहा, मर्चेंट एड्स तो आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, इन अच्छा। कीवर्ड ओके से सर। उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो अभी अब देखो, ये जो मैंने कलर चेंज किए हैं, सुंदरी साड़ीज, क्या हमारा कैटेगरी सुंदरी साड़ीज का है, नहीं। क्या हमारा कैटेगरी फुलकारी साड़ीज का है, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हम कर नहीं रहे, तो इस कीवर्ड को हम लेंगे नहीं, है ना। कलमकारी पट्टू साड़ीज भी हम नहीं बेच रहे हैं एज ऑफ नाउ। अब रही बात ये कीवर्ड्स में, ठीक है ना। गूगल ने हमें क्या बताया है, इन सारे अलग अलग कीवर्ड्स की अलग अलग सर्चेज हैं, ठीक है। इसमें कई सारे ऐसे कीवर्ड्स है बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। सिल्क साड़ीज का भी हमें अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या है, हमें इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक अच्छा सा टाइटल बनाना है, अच्छा सा कंटेंट बनाना है, राइट। व्हाट डू आई मीन, एक 300 वर्ड का या फिर 100 वर्ड का, मान लो 100 वर्ड्स का कंटेंट बनाना है, जिसमें हमें इस कैटेगरी को डिफाइन करना है, राइट। और डिस्क्राइब करना है with the help of, or describe using these keywords, fine। अब हैंडमेड साड़ीज, द हैंडमेड साड़ीज अगेन आ गया क्योंकि स्पेस है इसमें, हैंड क्राफ्टेड भी आ गया क्योंकि हैंडमेड का वो है वो सिनोनिम्स है, एक
या हाय, आई एम बैक। सो जिस तरीके से हमने यहाँ पर कीवर्ड्स का सिलेक्शन किया है और देखा कि कंटेंट किस किसने ऐड किए हुए, देखो फ्लिपकार्ट ने कैटेगरी पेज में ऐड किया। सो दे डिस्क्राइब्ड इट विद ऑल दोस कीवर्ड्स ओनली, राइट। अब हम इस कैटेगरी पेज में जो भी हमारा क्या पेज है, कहाँ गया, राइट। अब इस पेज में हमने बटिक साड़ीज को भी ऐड किया है, कांथा को भी ऐड किया है और हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन जाना ही चाहिए विद ऑल दीज कीवर्ड्स, राइट, एंड अलोंग विथ दोज कीवर्ड्स जो हमने। सर वो Right. अपलोड कैसे करेंगे, लाइक साड़ी के कैटेगरी पेज पे कैसे अपलोड करेंगे हाँ। कंटेंट? अब देखो ये होता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यार। क्या है टेक्निकल इशू यहाँ पे कि वर्डप्रेस आपको कंटेंट कैटेगरी पेज पे अपलोड करने नहीं देता, ठीक है। However, there is one option, let us see, edit कैटेगरी का सेक्शन में रहता है। अगर ये थीम जो आपने ली हुई है वो ऑप्शन दे रहा है और वो कर रहा है, तो let us see वो चीज। हाँ ये देखो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, हम कोशिश करेंगे अभी फिलहाल इसी कंटेंट को उठाते। However, इससे होने नहीं वाला जहां तक मुझे पक्का पता है। The description is not prominent by default, however some themes may show it, yes है ना। So अपडेट करते हैं। ये देखो आने लगता है, गुड, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता सो हम एक दूसरा प्लगइन आता है उसको यूज करते, विद दैट प्लगइन हम यहाँ पर कंटेंट ऐड करते। सो एज ऑफ नाउ यस इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और तीसरी चीज यूआरएल और कंटेंट। तो अच्छा डिस्क्रिप्शन बोले तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही, हम दूसरे कंटेंट, ये अभी डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आया, ये कंटेंट के अंदर आता है। फाइन, मेन पेज कहाँ पर है, जैसे कि ये इन लोग का साड़ी वाला पेज, मैं इसको अगर गूगल पे सर्च करता हूं तो यहाँ देखिए ये पेज आ रहा है, इसमें ये टाइटल है और ये आप देख रहे हो वेलकम 2022 विथ फ्लैट 20, दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। व्हाट यूजर सीज व्हाइल सर्चिंग, दैट मेटा डिस्क्रिप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो टाइटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन की कुछ और अलग प्रॉपर्टी होती है, ये हमें ध्यान से देखना होता है, ठीक है ना। तो कल हम समझेंगे ये टाइटल का क्या प्रॉपर्टी है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा, फिर ये पेज के अंदर कैसे चीजें आएंगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कल। सर और अगर कैटेगरी पेज में ये वाला ऑप्शन ना हो वेबसाइट में, तो फिर कैसे, वो आप बता रहे थे ना, ऐड ऑन कैसे करेंगे? वो प्लगइन आते हैं उसके हाँ लिए। जी, वो सर वो भी बता दीजिएगा ना एक बार। हाँ वो मैं कल बताता हूँ ना। सर मेरे प्रोडक्ट के नीचे, तनीषा के प्रोडक्ट के नीचे ना यूआरएल लिंक चल रहे थे, मेरे प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहे हैं। कहाँ पे देखें, शुगर सर गर्ल हाँ, एक्चुअली मैंने देखा था वो कुछ लिंक आ रहे थे बट मेरे लिंक आ में रहे नहीं। थे। हाँ सर, ऐसा मुझे लगा सर, वो जब अपलोड कर रहे थे हम जी डेनिम्स में। जी जी जी, या मतलब सर यहाँ पे नहीं, डैशबोर्ड में जाकर जब हम करते हैं ना इसमें। ओके सर था एक्चुअली, मेरे में नहीं था वो चीज, मैंने नोट डाउन भी की थी, अभी जस्ट मैंने चेक किया। प्रोडक्ट अपलोड करते समय। नहीं नहीं, अपलोड कर मतलब हाँ, जब हम प्रोडक्ट डालते हैं ना, लाइक हम्म कि मैं ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, जो ये सारी चीजें हम्म। डालते हैं, तो प्रोडक्ट के नीचे ना यूआरएल टाइप का कुछ शो हो रहा था, वो मेरे में नहीं हुआ। ओके ओके, चलो देख लेते हैं। ये देखो ये है तनिष्का का हाँ, वेबसाइट, एडिट किया। ये ऊपर आ रही है ना सर, ये ये ना, ये
हाँ, ये मेरे में नहीं आ रही है। अरे कैसे नहीं आ रही है, देखो आ रही है, अरे सर, ये देखो। अच्छा ठीक है सर, फिर ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके हाँ, तो ये ही इसी से रिलेटेड है हमारा ये यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, ओके। टाइटल, यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन, देन कंटेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हम समझेंगे कल के सेशन में। ठीक है ना, और एक प्रॉपर एसईओ को भी हम चालू करेंगे कल। ठीक है ना, वापस से। जी चलिए सर, आज के लिए इतना ही काफी, कल थैंक मिलते यू हैं। सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू, बाय बाय, गुड थैंक नाइट। यू।